बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अबरारुल हक दर्जा शरारत की टीम लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ईद की खुशियाँ सबके लिए यकसां होती हैं, ताहम लोग अपने अपने वसाइल के मुताबिक इसे मनाते हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत त्यौहार है कि हर कोई इसके सहर में डूबा होता है। लोग पुराने से पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। क्या गरीब क्या बादशाह, हर कोई खुश नज़र आता है। लोग सोचते हैं कि शायद हुक्मरान तबका इस खुशी से महरूम रहता है क्योंकि इनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी ये खुशी मनाते हैं, अलबत्ता उनका अंदाज ज़रा मुख्तलिफ हो सकता है। जैसा कि शाही दरबार में भी ईद की तैयारी की जा रही है। आइए देखते हैं कि वो ईद कैसे मनाते हैं। ओवर टू शाही दरबार। शहजादा सलीम, ईद पर आप क्या पहन रहे हैं? मुझे तो लगता है पिछली ईद की तरह इस बार भी नारकली का लिबास ही पहनेंगे। उस्ताद, हम शहजादा सलीम हैं, मेरे पैसे किने कड्डे? अपना काका सलीम, ये तेरी याददाश्त खराब हो गई है, साडे हाफजे दा बेड़ा गर्क हो गया। दूसरे वाला ऑप्शन ठीक है। सलीम, अब्बा हजूर, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हम इस ईद पर नई तर्ज की रेशमी पोशाक पहनेंगे। कैसी शहजादा सलीम? वो जो बुलंदी से गिरते वक्त पैराशूट बन जाएगी। जहाज ना नवे लेना, पैराशूट वाली पोशाका बनवाई है सलीम, अब्बा हजूर, हम तुम्हें ईद पर इस बार चूड़ीदार पजामा और बंदरिया वाला फराक पहनाना चाहते हैं। जय तस्लीम अब्बा हजूर। आलम पना, आप खुद ही कपड़े पहने जा रहे हैं, पहले बंदरिया से तो पूछ ले, वो देगी भी नहीं। अब्बा हजूर, हम शहजादा सलीम हैं और आप हमें बंदरिया का फराक पहना रहे हैं। वो तो हम मजाक कर रहे थे, हमने तो तुम्हारे लिए शेर की खाल का कुर्ता बनवाया है। शेर एडा भी नहीं वेला कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੱਲ ਦਵੇ ਕਿ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਟ ਸਵਾ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਲੈ, ਉੱਤੋਂ ਖੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ जंगल च अखबार बन के फिरेगा। ओफो, आ जाके यही हल है आप लोगों के पास। अमन लाने के बजाय आप लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जैकेट इंपोर्ट कर लेते हैं, जहाज ठीक करने के बजाय पैराशूट पोशाक बनवा लेते हैं। अनारकली जी आलम पना, तुमने बुलेट प्रूफ गाड़ी का जिक्र किया तो हम क्या लें? बुलेट प्रूफ खोते तो आते ही नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है आलम पना कि हमारे लिए भी ऐसी ही पोशाक सिलवाई जाए, अलबत्ता मैचिंग का और लेसेस का जरूर ख्याल रखिएगा। बेफिक्र हो जा नारकली, हम तो दरबार में करेला भगाए तो उससे धागा जो लपेटा हुआ वो भी मैचिंग करके लाते। और ताड़ा खाना खराब होवे बादशाह, और ताड़ा बेड़ा गर्क होवे। ਉਹ क्या हुआ यार? ਉਹ ਲੈਸ तो याद आया, मैं तो आई ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਲਈ ਲੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ये बात थी, मैंने कहा पता नहीं कौन सा बम्ब गिरने लगा इधर। अच्छा, बाजार जाने लगेगा, मुझे भी बताना, मेरे बेटे की जूता चेंज करना, वो भी कर लाना। तो आज की जुमा पढ़ने गया? आलम पना, हमारी आपसे एक गुजारिश है कि हमारे लिए भी कोई पोशाक सिलवाई जाए। हर एक को अपनी लिबास अपनी पोशाक की पड़ी हुई है, कोई हमसे ये नहीं पूछता कि बादशाह सलामत आप क्या जेब तन करेंगे। आलम पन्ना जान की मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। वो दर्जी ने मैसेज भेजा, वो कह रहा है कि आपने कोई शाही लिबास सिलने के लिए दिया था। वो कपड़ा कम पड़ गया, वो कह रहा है कि नीचे से छोटा रखना या ऊपर से। उस्ताद, अब्बा हजूर के सूट को क्या 14 मीटर कपड़ा लगना था? सलीम, अब्बा हजूर, इसकी जबान गुद्दी से खींच लो। अब्बा हजूर, मैं तुम्हारी जबान खिंचन नू फिरन डे। बंदा पूछे भाई, वो आपको नहीं पता कि आपको कितना कपड़ा लगता है? गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ आलम पना, आपको कपड़ा खरीदते वक्त अंदाजा नहीं था क्या ये कम पड़ जाएगा? अनारकली, हमें मालूम था कि हमें कितना कपड़ा दरकार है, लेकिन हमें क्या पता था कि ये कपड़ा इतना श्रिंक हो जाएगा। अब्बा हजूर, कपड़ा श्रिंक नहीं हुआ, आप मजीद फैल गए हैं। मैंने भूख लगी है। तू खड़ो, पहले मैं तेरे लिए पल्ले फाड़ लिया। आप जाएंगे? मैं खुद ही जाना पड़ेगा। सलीम, अब्बा हजूर, मेरे लिए भी लेते आना। वो आपस में बातें करते रहना है, आवाम के लिए भी कुछ सोच लो।
और असी सारे इकट्ठे भी आवाम लिए होए हैं। वेरी गुड। जब हम आवाम के लिए इकट्ठे होते हैं तब ही हमारा कुछ बनता है, वरना याद है 6-6 महीने एक ही सूट च कटते होंगे सो। वो खद्दर दे सूट ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾੜਦੇ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੇ। उतो एक सूट होंदा सी, 5 जने होंदे सा सी, कदी मैं पा लिया, मैं लाया, बादशाह ने पा लिया। वजीर है, कुछ ना कुछ अवाम की ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? शहनशाह आलम, आपको तो पता है अवाम किस हालत में भी हो ईद की तैयारियां भरपूर तरीके से करती है वो। वजीर है इत्तलात, जी आलम पनाह, आवाम के जज्बात का क्या आलम है? लो जिवें तुहानू पता ही नहीं आलम पनाह, तुहाडे ऐलान दे बावजूद आवाम दे सारे रोजे लोड शेडिंग च लंघे ने। कई पीपे बजाने वाले दे पीपे खोले जी अंधेरे च लोकां ने। गुस्ताख, हमारा पीपा खुद छिन गया है। आपके ऐलान के बावजूद आवाम सस्ती चीजों को तरसती रही है अलीजा। और ते और सानू भी बड़ियां महंगियां चीज़ां लभियां ने अलीजा। तुमने क्या खरीदा था? सिर्फ 4 खजूरे और 2 समोसे। नहीं शहजादा सलीम, 7-6 चकोरियां भी थी। अनारकली, तुम क्या कहना चाहती हो? आलम पना, वैसे आपका भी कोई हाल नहीं है। मुस्तकिल बुनियादों पर आप अवाम के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, कम से कम रमजानों में ही अवाम का ख्याल रख लें। तो और क्या, अभी आपके पास तख्त है, जिस दिन अवाम बगावत पे उतर आई आपके पास बर्फ वाला फट्टा भी नहीं रहेगा। उसी बर्फ वाले फट्टे की गल करो तो बर्फ तोड़ने वाला सूआ भी नहीं रहना मैंने लगता। जिल्ले इलाही, फिर क्या सोचा आपने? गल हासे जना पाओ, फैसला सुनाओ। हम तो तुम्हारा रद्द अमल देखना चाहते थे, वरना हमने अवाम के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। मसलन वो क्या? हम सब फेस बदल कर अवाम में घुस जाएंगे और सस्ती चीजों के स्टॉल लगाएंगे। स्टॉल किस चीज के आलम पनाह? हर उस चीज का स्टॉल लगेगा जिसका ताल्लुक ईद की खरीदारी से होता है। आलमपना, इसका अवाम को क्या फायदा मिलेगा? अरे मूर्ख, हम अवाम को इतनी सस्ती चीजें देंगे जितनी सस्ती हमने खुद भी नहीं खरीदी होंगी। आलम छड़ यार आलम तेरा, दुनिया ते कम की ओ भी टुर गया जिदे चम नाल चम सी। ओए एवी हर जगह ते नहीं स्टॉल लगाई दा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू। और रश वाली जगह ते परिंदा नहीं ले जाईदा। अब्बा हजूर, कुर्बान जाऊं आपकी इस अजीम सोच पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह सलामत, आई एम प्राउड ऑफ यू। अलीजा, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अर्ज करो हटियारे। हमें आपके इस फैसले पर कुछ तफजात हैं। वो क्या? इतनी ज्यादा सब्सिडी देने से सारा बोझ कौमी खजाने पर आन पड़ेगा अलीजा। वजीर खजाना, हम जबान दे चुके हैं। आप जो मर्जी हो जाए, खजाने को तुम मैनेज करोगे। मुशीर खास। जी भाई सिराज। जी आलमपना। महल से बाहर जाओ और रियाया में हमारे स्टॉल कहाँ कहाँ लगने हैं देख कर आओ। जैसे हुक्म आका। जलेबी। अब्बा हजूर, मशवरा दो, कौन सा स्टॉल लगाएगा? अब्बा हजूर, इनको स्टॉल लगवा देते ईद पर ईद काट बेचने का, ये ठीक रहेगा। और अनारकली, तुम चूड़ियों की दुकान लगाओगी, और कौन मेहंदी की दुकान? इन दोनों में से किसकी होनी चाहिए अब्बा हजूर? ये इस वाले की होनी चाहिए अलीजा, इस वाले की। बेअदब गुस्ताख, वो तो खुद कौन है, हमने उसे ही तो बेचना है। असल में मुझे ये तजस्सुस है कि अलीजा कौन सा स्टॉल लगाएंगे। गुस्ताख, बादशाह सलामत स्टॉल नहीं लगाएंगे। एक टोल लेके बैठेंगे, सारी दुकानें ते रश पवाएंगे। मत तुम्हारी मार चल गई, सारी वाम निकल आई। मुशीर खास, क्या हुआ है? अवाम बार देखो तो सही, भन तोड़ करन डई, ਤੁਹਾਡੇ सस्ते बाजार भी तोड़न डई। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਰੀ ਵਾਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣ ਡਈ। स्टॉल कहाँ लगाएंगे? स्टॉल नहीं लाओगे ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ पैर भी जमीन ते नहीं लाओगे, वाम ਇੱਧਰ आण डई। देख लेंगे। सेल पे फिर बेगम को ले जाना पड़ता है। आते हो खामद नहीं लेके जाता। अच्छा वो सच खुशी हो, सॉरी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अपनी बेगम को बंदा शॉपिंग करवाने जाए और इतना खर्चा हो जाए। क्या ख्याल है?
ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਟਕੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ वेलकम 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 बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि लोगों ने नए कपड़े और जूतों की खरीदारी ईद उल फितर पे ही करनी होती है। जो लोग साहिब हैसियत होते हैं वो तो घर की दीगर अशिया भी रमज़ानुल मुबारक में ही खरीदते हैं, और गरीब तबका रमज़ान में जो खरीदता है वो इसकी साल भर की खरीदारी होती है। यानी कि हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ खरीदने में मसरूफ़ होता है, और लोगों की इस मसरूफियत को दो आतिशा कर देती है ईद से कबल लगने वाली सेलें। डॉक्टर साहब, हर जगह सेल सेल और फिर लूट सेल। इब्रार भाई ये तो वो बात हो गई ना, पुअर स्पैरो व्हाट विल डू, यानी चिड़ी बेचारी की कूल वाटर ड्रिंक एंड डाई। ठंडा पानी पी मरे। हाय हाय, सेल का नाम सुन के इब्रार भाई मेरा तो दम घुटना शुरू हो जाता है। क्यों? वाई डड्डू वो इसलिए जी उथे राशि इन्ना हुंदा है कि बंदा पता नहीं लगता भी मेरी अम्मी केड़ी है तो किसी दी केड़ी। मैं तो रो रो के दुआएं करता हूँ शहर में कुछ सेल ना लगे, सेल ना लगे। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਸੇਲ 'ਚ ਚਾਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚ ਗਈ? तो भाई सेल में नहीं, वो तो मेले में गुआची थी। मेले चौथे लंबी सी लबी नहीं सी, मेले चो इन्होंने जीती सी। ਯਾਰ ਸਖਾਵਤ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਲਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। मुझसे कोई पूछ नहीं रहा गुल्लू। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ उल्लू? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? होया कि ये क्यों? इसलिए कि सेल पे फिर बेगम को ले जाना पड़ता है। आते हो खामद नहीं लेके जाता। अच्छा वो सच खुशी हो, सॉरी 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 यार ये उन्होंने अंकल ने गुल्लू मैं तुझे शरीफ समझा था लेकिन चल पता गया मुझे। वही बात होगी ना, पुअर स्पैरो व्हाट विल डू। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰਖਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਵੇ ਸਖਾਵਤ ਹੂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਏ? नहीं तेरी बुड्ढी तो तेनू इंग्लिश बुलाਉਂਦੀ है ना। हाँ वो वे अकरम दर फिटे मुंह वाओ। डॉक्टर साहब, वैसे अजीब थरथल्ली सी मच जाती है ऐसी सेल्स पे। खवातीन को मैंने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर गुत्थम गुत्था होते हुए देखा है, लड़ते हुए, एक दूसरे के बाल नोचते हुए देखा मैंने। हाँ जी हाँ जी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अपनी बेगम को बंदा शॉपिंग करवाने जाए और इतना खर्चा हो जाए। क्या ख्याल है? यार बड़े नॉटी हो गए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਬੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਥੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। यानी तेरे नक्शे कदम मेरे आए मोहतरम इस तरह लड़खड़ाए, मजा आ गया। क्या कह रहे हैं? अकरम मियां इनकी बेगम जाती जाती एक रुक्का छोड़ जाएंगी। तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा? डोंट चेज मी, I am lost। कंपनीज और ब्रांड्स को चाहिए कि सेल का आगाज करने से कबल कोई लायहा अमल बनाएं जिससे इस तरह के नाखुशगवार वाकयात जो हैं उनसे बचा जा सके। हाँ, लेकिन सफेद पोश तबके के लिए एक सेल से अच्छा कोई और मौका नहीं होता खरीदारी का। अब इसके लिए थोड़ा बहुत कष्ट तो करना ही पड़ेगा ना, वो बचत भी तो इन्हीं की हो रही है ना। वो तो है इब्रार साहब, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सरमायादार की हर स्कीम में उसका अपना ही फायदा होता है। लोगों को महज ये तसल्ली होती है कि हम जो चीज सेल में खरीद रहे हैं वो हमें सस्ती मिल रही है। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उनकी जेब से जो पैसे जा रहे हैं वो कम नहीं है। जैसा कि 50% सेल में आपको चीज खरीदते हैं, आपको बाजाहिर ये लग रहा होता है कि 10,000 रुपए की चीज आपको 5,000 रुपए में मिल गई, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे होते कि भाई 5,000 रुपए भी तो आपकी जेब से जा रहे हैं। असल में लोगों की ये नफ्सियात बना दी गई है कि उन्हें लगता है कि सेल में उनका फायदा है, हालांकि ये सेल असल में दुकानदार ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक स्टंट किया होता है। जी जी इब्रार भाई, वो चीज होती ही 5,000 की है जिसका 10 रेट लिख के 5 लगा देते जी। 5 की नहीं होती, वो 4 की होगी। वो दरअसल होती तो 2-3 की है ना प्रोडक्शन कॉस्ट। वो तो प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने 80% रखा होता है बीच में से, जिसको पहले बहुत बड़ी प्राइस पे बेच रहे होते हैं और सोचेंगे 50% पे भी बेचेंगे तो उनको कितना बचेगा। और सबसे बड़ा फायदा उनका ये होगा कि बल्क में उनका माल सारा निकल जाएगा और नए माल के लिए जगह बन जाएगी। जी रूबा, आप क्या कहेंगी? लेकिन फिर भी जो लड़ाइयाँ सेलों पे हो रही हैं वैसी लड़ाइयाँ तो असेंबलियों में भी नहीं हुई कभी आज तक। और एक दफा रूपा की लड़ाई हो गई एक औरत से। अच्छा ओए ओए, वो गुथम नहीं, हाँ, वो उसने सिर से क्या
ना पता लगे लड़ाई हो रही है, ना पता लगे दम करान दी। और ਇਹਨੂੰ ਅਰੂਬਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਇੰਜ ਫਿਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਚੋਂ ਭੂੰਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੰਜ ਘੁੰਮੀ। तौबा, लड़ाई भी कोई इतनी खास नहीं होती। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं जरा। और इसी तरह का एक सीन आज कहीं हुआ है, तो मैंने फौरन ही अपनी टीम भेज के उस आउटलेट के मैनेजर को बुला लिया अपने पास और उन्हीं से तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। तो तशरीफ लाते हैं मिस्टर सेल मेरा मतलब है मिस्टर सोहेल खान। हाँ जी जी सोहेल साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? बस ठीक है, बैठे बैठे जी, तशरीफ रखें आप आज। यार कैसी गल फिर पूछने आप ठीक है? मेरा ख्याल है भाजी सुबह ने सैरी वेले दही च हथ पैर मारे ने। अच्छा जी, आप ये बताएं कि लड़ाई तो आपके आउटलेट पे हुई थी, आपकी ये हालत कैसे हुई? इब्रार भाई, आपको तो पता ही है हमारे आउटलेट पे 50% सेल लगी हुई है। वो दोपहर को जो खवातीन का तसादम हुआ था, मैं उसकी जद में आ गया। उसकी जद में आए आप? अच्छा, तो तसादम इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया था? इब्रार भाई, तसादम तो छोटी चीज होती है। तसादम तो वो होता है ना कि दो ग्रोहों के दरमियान, वहां तो फ्री स्टाइल रेसलिंग शुरू हो गई थी। अच्छा, आए मैं समझ गया, ये वहां रेफरी बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैं चलते तसादम के बीच में आ गया और फीती फीती हो गया। यानी इतनी चोटें लगी हैं और मजा ले रहा है। चंगा होया, चंगा होया। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਜੀ ਇਧਰ ਆਓ, ਬਾਜੀ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਜੀ ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਬਾਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈ ਲੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੈ ਲੈ। आप चलते तसादम में आ गए थे? जी। तो कोई बात नहीं भाईजान, चलता तसादम पाक होता है। अरे मियाँ, मेरी ये हाल देख रहे हो? ये औरतों के तसादम में आने से हुई है। और तेरा बेड़ा दर्ज है, तू तो लगता बकरियां दी लड़ाई च आया है। और तू किसी औरत दे दुपट्टे थल्ले आ गए हैं। मेरा ख्याल कोई रजाई भरन दिया से ओदी सोटी थल्ले आ गया। ਕਿਸੇ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੇ ਪਾਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਸਾਦਮ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੋਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। मैं इसकी टेंट गर्म करके टकोर करनी है। अच्छा सोहेल खान साहब, ये बताएं लड़ाई शुरू कैसे हुई थी वहाँ? पहले तराना चले, फिर टिकर चले, फिर अनाउंसमेंट हुई है। अबरार भाई तुसी समझण क्यों नहीं डाया? ओ जनाब, उथे रश ही इन्ना सी, पैर रखण दी जगह नहीं सी। मैं बस दरवाजा बंद कराया, बाहर वालियां औरतां नूं गुस्सा आया, वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई हैं। इधरों थप्पड़, इधरों थप्पड़। इब्रार साहब, उधर दुकानों के शीशे टूट गए, निजाम दरम बरम हो गया और सारे दुकानों वाले अपना सारा सामान उठा के और न्यू अराइवल भी उठा के चले गए। अच्छा, न्यू अराइवल भी ले गए? जी। हो। अच्छा, ये सारा नुकसान किसके खाते में जाएगा? खूह खाते जाएगा जी, और किथे जाना? पता नहीं किथे जाना, लेकिन मैनू तो यकीन हो गया मेरी नौकरी गई। हुण नौकरी नूं रोण देंगे, सट्टां नूं रोण दें। बुरा होया यार, वेखना बांह ते भी पट्टी, हाथ ते भी पट्टी, मत्थे ते भी पट्टी। अगर लत्तां ते भी पट्टियां होंदियां तो एडा सोहना लगना सी। अगर लत्तां ते भी पट्टी हुंदी ना तो दुल्ला पट्टी हो जाना सी। थोड़ी जी लक ते भी पट्टी हो जांदी, तेरे कपड़े भी बच जाने। फिर इन्हें 5 पट्टियां कौन? यार वैसे ये बड़ी अजीब बात है यार। आप डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस बात पे? इब्रार साहब, गुज़िश्ता चंद बरसों में इस हवाले से बहुत से वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और लुत्फ की बात यह है कि जितनी खवातीन जाकर इस तरह झगड़ी हैं, उनका ना तो ताल्लुक पसमानदा इलाकों से है, ना वो अनपढ़ है, ना ऐसा है कि उन्हें शऊर नहीं है। सारी पढ़े लिखे पोश इलाकों से ताल्लुक रखती हैं, फिर भी आपस में झगड़ी हैं। लीजिए इब्रार भाई, पुअर स्पेयर व्हाट डू। यानी चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। पहले तो तेल पे जंगे होती थी, अब सेल पे होनी शुरू हो गई हैं। और सेल लगने की देर होती है, आउटलेट का हाल इराक से भी बुरा हो जाता है। और एक सूट पे ऐसी खींचातानी होती है कि उस सूट ते नवे डिजाइन बन जांदे। यकीन करो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਸਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਟਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਆਂਡਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ। और तू ये तरले ना पाओ, तू शुतुरमुर्ग ही ले जा। और ये शुतुरमुर्ग नहीं है पागल, ये शुतर खोता है। आपका ताल्लुक लाहौर से है। खातिन हज़रात, यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
लड़ाई का जिक्र न करो। आई ओए आइए तो जा उधर निकल जाके तो। इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए निकले हैं वो पूरा करके लौटेंगे। क्या मतलब टीका लगवाने के लिए जा रहे हैं? क्या खूबसूरत लगते हैं जब भी आप ये बात कहते हैं। है ना, मुझे लगता है आपको भी यही मसला दरपेश है। बिल्कुल ठीक। सॉरी सॉरी। वेलकम 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 बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, माजी करीब की बात है जब रमज़ान शुरू होते ही या रमज़ान से पहले ही लोग कपड़ा खरीद कर फौरन सिलाई के लिए दे दिया करते थे ताकि आखिरी अशरे तक सूट सिल जाएं जिन्हें ईद से कबल एक बार पहना जा सके। गो कि ये रीत आज भी कायम है, ताहम रुझानात बड़ी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद मारूफ ब्रांड्स और बुटीक के रेडीमेड ड्रेसेस की तरफ राग़िब हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, अच्छा, इस रुझान की एक खूबसूरती है भला क्या, लोग अपनी फैमिलीज के साथ शॉपिंग के लिए निकलते हैं, इस तरह शॉपिंग भी हो जाती है, साथ साथ तफरी भी हो जाती है, और बाजार की गहमा गहमी देख के ईद वाला समा सा पैदा हो जाता है। बिल्कुल, और बाजू का तफरी ही होती है, शॉपिंग नहीं भी होती, ये भी चल जाता है, लेकिन कम से कम आउटिंग तो हो जाती है ना, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर लेते हैं। क्योंकि सेलों में शॉपिंग के लिए पैसों के साथ साथ मजबूत आसाब की भी जरूरत होती है। जी बराबर भाई, चिड़ी बेचारी की करते ठंडा पानी पी मरे, यानी सेलें लगने वाली हो तो बंदे को चाहिए जिम ज्वाइन कर लें या फिर खाड़े में जाना शुरू कर दे। टक 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 टक। इसका क्या मतलब है जी? डक 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 मतलब सेल शुरू होने से पहले खाड़े जाने की क्या जरूरत है? जहाँ सेल में जाएगा, झगड़ा होगा, मार पड़ेगी तो डंड बैठ के होंगे तो खुद भी लड़ेगा। यानी इनके कहने का मतलब है कि सेल में से शॉपिंग सिर्फ जॉनसन की बेगम कर सकती है या फिर अंडरटेकर की बेगम। लड़ाई का जिक्र न करो। ओए आइए तो जा उधर निकल जाके तो। औरतें इत्तेहादी फौज की तरह हमले करती हैं। इच दसन वाली केड़ी गल सानू पता नहीं जिंदा। ये तो तुम्हारी खानदानी पहचान है। कोई ना कोई बात ऐसी कर देता बैठे बिठाए कि सारी तवज्जो का मरकज बन जाता है और सारी जुगतों का मरकज भी बन जाता है। इब्रार भाई, बाज पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वो सही भी गल करे तो इन्हें जुगता ही होनी है। पर्सनैलिटी नहीं, पर्सनैलिटी है। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਘਬਰਾਵੇ ਨੇ, मैं एक हाथ दी पट्टी लाउणी ਉਹਦੇ 6 सूट बन जाने हैं। अबरार मियां, इनकी फैमिली तो इतने पुराने सूट लेती है कि कोई बंदरिया वगैरह का भी कोई वो जब गरारा उतरे वो भी इन्हीं को दिया जाता है। तुझे अपने गरारे इन्होंने देते इन्होंने। अच्छा बांजा जी, आप जैसा पहलवान होने की जरूरत नहीं है इस काम के लिए वैसे, लेकिन कम से कम इतनी तैयारी तो होनी चाहिए ना जितनी ये लोग कर रहे हैं। सखावत देख रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं माशाल्लाह। ਇਹਦੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਭਾਣ ਬਣਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਾਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੂੰ ਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹੜੀ ਲਾ। इब्रार भाई, इनसे पूछे इन्होंने कोई टेस्ट सीरीज जीती है या टेस्ट मैचों में 10,000 स्कोर पूरा किया है? ना ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਸਬਾਹ ਹਕ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ये है सुल्तान। हाँ सुल्तान है। ये भला कौन है? कौन है जी? ये कोई पहलवान है? ओहो नहीं नहीं यार, पहलवान नहीं है, ये अपनी फैमिली के साथ फ्लैट सेल से खरीदारी करने निकला है और इनके साथ है इनकी मिसेस सुल्तान। ते नाल इन्हां दा टिफिन है। ओ भाई आराम से, ये हमारा इकलौता बेटा है सनी। ते नाल इहदे प्लास रख लो। सनी थोड़ा नहीं है यार, सनी प्लास। सनी उसका निकनेम होगा ना कोई। सनी? हाँ। ओ बर्फ दा बला खिंचण वाली सन्नी। जी मिस्टर और मिसेस सुल्तान, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है जी, बड़े पुरअज़्म हैं। बड़े पुरअज़्म हैं? हाँ। किस लिए पुरअज़्म हैं? इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए निकले हैं वो पूरा करके लौटेंगे। क्या मतलब टीका लगवाने के लिए जा रहे हैं? और टीका जो सा मर्जी लगवा लेना, लेकिन क्लंक का ना लगवा लाना। वो तो लग गया है, दोबारा तो नहीं लगेगा। अस्तगफिरुल्लाह। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं वापस लौटेंगे कामयाब। इंशाल्लाह हम होंगे कामयाब। नहीं नहीं, तेरी कामयाबी तो जमीन ते लगन डई। अच्छा जी, इनके साथ साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, जाबिर खान साहब। इनका ताल्लुक पंजाब पुलिस से है, अपनी फर्ज शनासी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से बड़े मशहूर हैं। जाबिर खान साहब, मेहनत की मतलब है थाने चिट्टा फड़ाउंदे ने नाल। मैं ताबेदार जनाब, शुक्र है तुसी मेरे हल आए, वरना मैनू लग रहा सी मैनू आप ले आना पैना है। बड़ा ही फर्स्ट पुलिस वाला है। अगर हवालात में बंद करने के लिए मुलजिम ना मिले, बच्चों को गुसल खाने में बंद कर देता है।
ਐ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗੀ ਜਨਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ। इब्रार भाई ये पुलिस वाला कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं? हाँ हाँ, ये डिजाइनर वर्दियां लॉन्च कर रहा है। डिजाइनर मतलब जेब ते कढ़ाई हुई होएगी या बी गले ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਲਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ नहीं कर रहा। इब्रार भाई मुझे कुछ समझ नहीं आई कि पुलिस वाले का यहाँ क्या काम? असल में इनकी ड्यूटी उस इलाके में है जहां बहुत ज्यादा शॉपिंग मॉल्स और बुटीक्स और आउटलेट्स हैं। लूट सेल के बहुत सारे हंगामों के ये चश्मदीद गवाह हैं। जी जी, इसलिए इनको आज हमने यहाँ पे दावत दी है। शुक्रिया शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप होएगा, तेरा प्यो होएगा। अच्छा मिसेस सुल्तान, आपकी तरफ आते हैं। ये बताइए कि आपके हस्बैंड और बेटा जो है ये पुशअप्स वगैरह लगा रहे हैं, आप कोई खास तैयारी नहीं कर रही? असल में मेरा स्टैमिना बहुत ज्यादा है, इन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत थी। इन लोगों को क्यों जरूरत है जी? पहली बात तो ये है कि ये लोग मुझे रश से बचाएंगे, धक्कम पील से बचाएंगे और मैं आराम से तवज्जो से अपनी शॉपिंग कर सकूंगी। वैसे भी रश हो या ना हो, बीवी की शॉपिंग के लिए खामन के असाब मजबूत होने ही चाहिए। डॉक्टर साहब, किसी ने क्या खूब कहा ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है और हर नाराज औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है जिसको नहीं पता होता कि ये नाराज क्यों है। तो ये मियाँ बीवी की कहानी से वो बात याद है। वाह वाह, हाँ, क्या खूबसूरत लगते हैं जब भी अब ये बात कहते हैं, है ना? मुझे लगता है आपको भी यही मसला दरपेश है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਚ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। क्यों? ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ लकीर नहीं, नफरत का नुक्ता लगा हुआ है। ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। हाँ ये इत्थे ही मुक गया। इब्रार साहब 5-5 घंटे औरतों को सूट पसंद नहीं आता और बाहर उनका बंदा 6-6 मर्तबा बच्चे को डायपर चेंज कर देता है। बिल्कुल ठीक। सॉरी सॉरी, तुम डायपरों की बात करते हो, बच्चा तो किसी और औरत को माँ कह बैठता है। असल में ये जो 4-5 घंटे होते हैं ना, जिसमें बीवी शॉपिंग के लिए चली जाती है, खामन पीछे उसका इंतजार करता है, आप तो समझ सकते हैं क्या सुनहरा टाइम होता है। चाहे इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद उन 4-5 घंटों में आपको मुकम्मल आजादी होती है। हाँ जी, खामन भी दाएं बाएं अखा ठंडियां करता रहता डॉक्टर साहब वांगू। और किसी ने क्या अच्छा कहा कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, और जो आपके दिल तक पहुंची है उसका क्या कहना। तो फिर ये शेर बना लीजिए जनाब, कदी ते शॉपिंग ते जानी बेगम आवे सुखदा सानी बेगम। तेरे मुंह दे विच सुहानी बेगम। वैसे चुल्ले नहीं तुसी पाए, स्वाद ही मिकदार नहीं दसी। इब्रार साहब, कभी मैं अपने गुस्से और जुनून की वजह से मशहूर था। अच्छा, और अब मैं रन मरीदी में मशहूर हूँ। वो कोई नहीं, मशहूर होंगे तो क्या बदनाम ना होंगे। तो वो सुल्तान कहाँ गया जो अपने गुस्से और जुनून की वजह से मशहूर था? पता नहीं किधर मर मुर गया। प्यो दा पुत्र ते वापस कर दे। अच्छा जाबिर साहब, आपने तो फ्लैट सेल्स पर होने वाले झगड़ों और धक्कम पेल के कई वाकयात देखे हैं। ये बताएं कि ऐसे वाकयात पेश क्यों आते हैं? आप भी बोले बादशाह हैं जी। ये क्या बात हुई? औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, हत्ता के सौतन भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करती कि जो सूट उसने पहना है वही किसी और ने पहना हो। तू यार बां ला के फड़ा दे, खेलदा रहे। जाबिर साहब, ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इस बात का लड़ाई झगड़े के साथ क्या ताल्लुक है? ओ जनाब, जब एक सूट दो औरतों को पसंद आ जाए तो समझो जंग शुरू, जंगे फलासी शुरू। फलासी नहीं, जंगे कपड़ासी, कपड़े से लड़ाई होती। इब्रार भाई चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे, बंदा जित गया जे की वजह लभी ने लड़ाई दी। वाह, ज्यादा लगे हैं जी। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सबसे, अगर कोई जवाब दे मुझे। जी करे करे, जवाब है। फारग अजीज सब करें सवाल। सवाल यह है जनाब, सब सुन लीजिए कि अगर एक ही सूट देवरानी और जेठानी को पसंद आ जाए तो क्या होगा? जी ओ चाकू नुमा इंसान। इस गल्ले भाभी ताड़ी बहुत अच्छी, अज तक नहीं लड़ी। अच्छा जी, जिथे लड़ाई हुंदी अगे मैनू कर दिंदी, और ना ही अज तक पेके गई है। अच्छा, मेरे सहुरे सारे मेरे को शिफ्ट हो गए। अच्छा, सेम टू यू। तेनू आवे किसे दी आई। अच्छा सौरे शिफ्ट हो गए चाचा जी, उन्होंने चले गए तुसी? मैं नहीं दस्या, कसम। खातिन हज़रात, यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
चैन कदे ना पाया, मैं अपना आप गवाया। इस पराई दुनिया च साडा डाढ़ा दिल घबराया। हो तुमसे चुरा के नैना, सैया बिना घर सूना। वेलकम 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 बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस जदीद दौर में मार्केटिंग के भी जदीद रुझानात आ गए हैं। अब हम जब कहीं से शॉपिंग करते हैं तो बिल बनाते वक्त हमारा मोबाइल नंबर पूछा जाता है। फिर इसके बाद जब सीजन के नए आर्टिकल्स आते हैं या कोई सेल लगती है तो सुबह से रात तक उठते बैठते आते जाते मैसेज पे मैसेज आते हैं। कुछ लोग तो तंग आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का वाकई जहन बन जाता है शॉपिंग करने का, और फिर आउटलेट्स पे रश बढ़ जाता है। जैसे आजकल ईद की सेल्स का रश लगा हुआ है डॉक्टर साहब। अच्छा, सेल के हवाले से जो पुराना कॉन्सेप्ट चला रहा है वो ये है कि शायद ब्रांड्स आउटडेटेड और पुराना माल निकालने के लिए सेलें लगाते हैं, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब जब कंपनीज अपना टारगेट अचीव कर लेती हैं, उन्होंने तय किया होता है कि इतना माल हमने बेचना है। जब वहां तक पहुंच जाती हैं तो उसके बाद बाकी जो कुछ माल बच जाता है उस पर डिस्काउंट सेल लगा दी जाती है। इस तरह कंपनी कभी खसारे में नहीं रहती है। ये हमारी सोच है कि हम दुकानदार को लूट के आ गए हैं। भला दुकानदार भी कभी लूट सकता है, वो तो सिर्फ हमें तसल्ली देने के लिए कह देता है कि जनाब हम तो आपको उसी रेट पे माल दे रहे हैं जिस पे हमने खुद खरीदा था। ऐसा नहीं हो सकता। तो नुकसान सिर्फ मेरे वर्गे का होता। अच्छा जाबिर साहब, आपने खवातीन की इतनी लड़ाइयाँ देखी हैं, एक फर्ज शनास पुलिस वाला होने के नाते आपने कभी कोशिश नहीं की कि हालात कंट्रोल कर लिए जाएं? फर्ज शनास, ये फिक्र मुझे सूट नहीं करता जी। ओ जनाब, मर्दों पे तो बंदा रोब शोब डाल लेता है, औरतें तो आगे से लड़ पड़ती हैं। और अबरार मियां, ऐसी शक्ल का आदमी लड़ाई छुड़ाए तो बस फिर तो उसको फैंटी लाजिम हो जाती है। हाँ जी, और इस जैसा बंदा छुड़वाए तो फिर मेरा ख्याल जूस पींदे हो तुसी। औरतां ऐसे स्वाद दी लड़ाई लड़दियां ने, वे तेरा मुंह काला, वे तेरे पैर नीले, वे तेरा ढिड काला, भी उन्हें तो कपड़े पाए ने, तू किवें वेख लिया? भाजी ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? नहीं जी। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਬੋ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਡਈ? चलें जी, अब चलते हैं जरा उरूबा की तरफ और देखते हैं उनके पास आज कौन सी इंटरेस्टिंग वीडियोस है। जी, हमेशा की तरह आज भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। आपने गाड़ियों को, इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते तो देखा होगा, लेकिन आज इंसान गाड़ी को कहीं छोड़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਡਈ? ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। इब्रार भाई ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। हर वर्कशॉप की बजाय हस्पताल ले जा रहे हैं। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ नहीं मेरा रल के ਲਈ ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ जी। नहीं, उन्होंने वेख्या अगे पीछे तो टुरदी है, साइड ते टुरे ते कींदी लगेगी। ओ यानी वक्खी पार जा रहे ने। उमरान लंगियां वक्खी पार। आपने बड़े बड़े तबला नवाज देखे होंगे जो तबले पे अपनी उंगलियों से ऐसा जादू जगाते हैं कि सुनने वाले मस्त हो जाते हैं। आज मैं ऐसा तबला नवाज दिखा रही हूँ जिसका तबला सबसे अनोखा है। वाह जी उस्ताद सलामत अली। माशाल्लाह, मुंडे सुर कीते ने। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਗੰਜੇ ਮੰਗ ਲੈਣ ਜੀ। इधर दी टिंड सुर च होने वाली। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਤਬਲਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੁੜਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। हाँ, ਕੰਨ ਕੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਬਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੀਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੇ ਵਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। नहीं, चौथे ਨੂੰ शहनाई भी बनाएगा। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤਬਲਾ ਪਾੜ ਆਏ ਹੋ। अपनी सुर सीधी कर लेनी, मुंडे तो भावें जेन हिल जे। जी रूबा, आगे क्या आपके पास? जी, आज तक हम ये सुनते आए हैं कि मुसल्लह अफराद ने ताकत के जोर पर एक आदमी से मोटरबाइक छीन ली, लेकिन इस वीडियो में एक भैंसे ने अपनी ताकत के बलबूते पर दो नौजवानों से उनकी मोटरबाइक छीनी और फरार हो गया। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज मोटरसाइकिल चलाਉਂਦੀ? नहीं, गुस्से में आई हुई है वो। इब्रार भाई ये देखो 1 लीटर ਤੋਂ संडा किलोमीटर। मेरा ख्याल है किसी ने संडे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ मोटरसाइकिल तो निकल जाते और निकल गया।
मेरा ख्याल है संडे ने हमें ये तरबियत दी है कि अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाए तो ऐसे ले जाओ। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल ने नाल दी मोटरसाइकिलों ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਤੇ ਆਉਣੀ है। ऐसा गपशप तो होते रहेगी नाज़रीन। हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है और हस्ब रिवायत मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा। और आज मैंने जिस कलाम का इंतखाब किया है जवाद साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ मैंने भी उसमें लिखा है और थोड़ा रूहानियत की तरफ है वो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सैयां बिना घर सूना, और इसमें सैयां मैंने कहा अपने रब को और घर अपने दिल को जो उसके बगैर सूना हो जाता है। और इस पे हमारे एक दोस्त ने क्या खूबसूरत गिरा लगाई कि अगर कोई कह दे कि घर सूना हो गया है तो फिर ज्यादा देर तक ये सूना रहता भी नहीं है, वो उसमें आ जरूर जाता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सैयां बिना घर सूना सूना, सैयां बिना घर सूना सूना रे, सैयां बिना घर सूना। चैन कदे ना पाया मैं अपना आप गवाया, इस पराई दुनिया च साडा डाढ़ा दिल घबराया। हो तुमसे चुरा के नैना, सैयां बिना घर सूना सूना, सैयां बिना घर सूना। घर सूना घर सूना घर सूना, सैयां बिना घर सूना। हो सूना सैयां बिना घर सूना। आ गया खित्तियां ते आ गए तारे, माया आया ना। औंदा कानू मैं अंदर दा, चोर मुकाया ना। ना मेरे मन विच ओ बूटी ना ओ मुश्क बहारां, ना मैं कुली यार दी डिठी ना मैं लहर चनावां। ना मैं चरखा इश्क दा कतया, ना मैं चरखा इश्क दा कतया, ना मैं प्रीत प्यारा। ताइयों ही मेरा मन सूना सूना, सैयां बिना घर सूना। कई यारां लई सूली चढ़ गए, कईयां दंद कढा ले। कई यारां ने घुंघरू बन के रुस्से यार मना ले। इश्क दे सारे किस्से सुन ले, कर ले याद जुबानी। मैं इश्क दे सारे किस्से सुन ले, कर ले याद जुबानी। वाह वाह कीता अमल ना कीता, वाह वाह कीता अमल ना कीता, टुर गई यार जवानी। ताइयों ही मेरा मन सूना सूना, सैयां बिना घर सूना। घर सूना घर सूना घर सूना, सैयां बिना घर सूना। ओ सूना सैयां बिना घर सूना।